इसका एचसीएफ आता है 6 और इसका एलसीएम आता है हमारे पास में 12। इसका एचसीएफ आता है हमारे पास में 6, इसका एचसीएफ आता है हमारे पास में 6 और इसका एलसीएम आता है हमारे पास में 36। ठीक है, आप सभी को ऐसे ही आज के वीडियो में नंबर देख के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो जानना है। ठीक है, जैसे ही आपने नंबर देखे उसका एचसीएफ 1 सेकंड में देते आने को, उसका एलसीएम 1 सेकंड में देते आने को, तो यही ट्रिक आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कितने आसान तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश भुर्वे। मैथ्स कीड़ा यूट्यूब नामक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एचसीएफ और एलसीएम की 3 मजेदार ट्रिक, जिसके बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको किसी और वीडियो को देखना पड़ेगा। आज के बाद इस वीडियो में आप सभी का एचसीएफ और एलसीएम का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 और वीडियो को आखिरी तक देखें। आपको ट्रिक नंबर 3 में बहुत ही मजेदार कंसेप्ट और ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपका एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर पूरा हिल जाएगा। हमारे पास में क्वेश्चन दिए 6 और 12, 6 और 12। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी ट्रिक जानने से पहले उसका बेसिक जानना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 6, तो 6 के क्या करूंगा मैं? सबसे पहले फैक्टर करूंगा। फैक्टर करना मतलब क्या होता है? 6 जिसके टेबल में आता होगा उसे ही को बोलते हैं हम लोग फैक्टर। जैसे 6 किसके टेबल में आता है? 1 2 3, उसके बाद में आता है 6 खुद के भी टेबल। ठीक है, उसके बाद में 12। तो 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो 12 आता है 1 के टेबल में, फिर आता है 2 के, फिर 3, फिर 4 और फिर आता है 6 के टेबल में और फिर आता है 12 के टेबल में। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ता है कॉमन फैक्टर। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है हमें? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? दोनों में जो नंबर सेम आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है? 1, तो मैं इसे लिखूंगा। उसके बाद में क्या कॉमन है? 2, तो इसे भी लिखूंगा। इसके बाद में 3 कॉमन है, तो इसे भी लिखूंगा 3। 4 कॉमन है क्या? नहीं। उसके बाद में क्या कॉमन है? 6, तो इसे लिखूंगा मैं 6। 12 भी कॉमन है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे इसका? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीन सब में हाईएस्ट कौन सा नंबर है? हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या। तीन सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। इसलिए मेरा एचसीएफ कितना रहेगा? 6। तो ये तो हो गई अपनी ट्रेडिशनल मेथड जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? नंबर देखते ही हम लोगों को क्या बताना है? आंसर। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में सबसे पहले छोटी संख्या देखना। इन दोनों में क्या देखना? सबसे पहले छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है? 12 ना, हमारी छोटी संख्या कौन सी है? 6। तो यही रहेगा हमारा इसका एचसीएफ। यही क्या रहेगा इसका? एचसीएफ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझाऊंगा तो अभी समझा देंगे। उसके बाद में मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम देखना सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी 12। तो इसका एलसीएम कितना रहेगा? 12। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दिया है 6, 12 और 18। तो यहाँ पे क्या देखूंगा? मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था कि सबसे छोटी संख्या देखना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास में? सबसे छोटी संख्या है हमारे पास में 6। तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला? यहाँ पे देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। तो 18 क्या इसका एचसीएफ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ पे तो आपने बोले सर कि यहाँ पे 12 एचसीएफ रहता है। तो 12 एचसीएफ कैसे? 12 को इस 6 से भाग जाता है, इसलिए डायरेक्टली वो क्या है मेरे पास में? इसका एलसीएम। लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ी संख्या 18 ले लिया, तो इसको क्या 6 से भाग जाता है? हाँ, 6 से भाग जाता है। इसका तो काम हो गया। 12 से भाग जाता है? तो 12 से इसको भाग नहीं जाता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 का टेबल 2 बार बोलना पड़ेगा। 18 2 होता है 36। तो 36 को 12 से भाग जाता है। 36 को 12 से भाग जाता है, तो इसलिए मेरा इसका एलसीएम कितना रहेगा? 36। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखूंगा मैं? सबसे छोटी संख्या।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, तो सबसे छोटी संख्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 मेरा इसका HCF। तो LCM क्या होगा इसका, तो LCM निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है मेरे पास में 15, लेकिन मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा क्या 15 को इन सबसे भाग जाता है, तो 15 को 5 से भाग जाता है, तो इसका काम हो गया। लेकिन क्या 10 से भाग जाता है, नहीं जाता, मुझे 15 का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो 15 का डबल कितना होता है 30, तो 30 को 10 से भाग जाता है ना, इसलिए इसका LCM कितना हो जाएगा 30। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन 4, जैसे यहाँ पे दिया है 5, 20 और 60, तो HCF कौन सा होगा, तो HCF होगा मेरा 5, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, और छोटी संख्या ही मेरी क्या होती है सबसे, इसका HCF होती है। लेकिन मुझे क्या लिखा हुआ है इसका LCM, तो इसका LCM कितना होगा, तो इसका LCM देखो यहाँ पे मैंने बड़ी संख्या ले लिया 60, तो मुझे चेक भी करना है कि इसको 5 से भाग जाता है और 20 से, तो 5 से 60 को भाग जाता है, तो इसका काम हो गया। ऑब्वियसली बात है 20 से भी भाग जाता है, इसलिए मेरा इसका LCM कितना रहेगा 60। आई होप आप सभी को ट्रिक नंबर 1 समझ में आए हो। अब देखते हैं इसी की हम ट्रिक नंबर 2। तो आइए अब देखते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ट्रिक 2 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 6, 12 और 20, तो हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखेंगे 6। अब वहां पे क्या हो रहा था ट्रिक नंबर 1 में, जो भी हमारा HCF आता था ना, उससे ही तीनों संख्याओं को भाग जाता था। इतना समझ में है। अभी 6 से इसको भाग जाता है क्या, भाग मतलब पूरा डिवाइड जाता है क्या, तो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जाता है क्या, यहाँ पे भी जाता है, लेकिन 20 को पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इसमें क्या करना है ट्रिक 2 में, इस 6 के मुझे फैक्टर गिराना है। तो 6 के फैक्टर कितने होंगे, तो 6 के जब मैं फैक्टर गिराऊंगा यहाँ पे, तो 6 के फैक्टर होंगे 2 into 3, कितने होंगे 2 into 3। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे बड़ी संख्या को चेक करना है, बड़ी संख्या से इन तीनों को क्या जाने को होना, पूरा पूरा भाग जाने को। जैसे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 3, तो 3 से इस 6 को तो भाग जाता है, इस 12 को भी भाग जाता है, लेकिन इस 20 को भाग जाता है, तो नहीं जाता। ये मेरा HCF रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से भाग देके देखूंगा। तो जब मैं इस 2 से भाग दूंगा, तो 2 से 6 को भाग जाता है, इस 12 को भाग जाता है, और 2 से इस 20 को भी भाग जाता है, तो मेरा HCF कितना रहेगा 2, इसलिए यहां से मेरा HCF आ जाएगा 2। इसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है LCM। तो LCM में क्या देखने बोला था मैं, LCM में देखने बोला था तुमने सबसे बड़ी संख्या। तो LCM में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे पास में 20, तो 20 को इन तीनों से भाग जाने को, तो 20 को 6 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 12 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो मैं 20 का क्या करूंगा, डबल करूंगा। तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, तो 40 को भी चेक करूंगा, इस 6 से भाग जाता है क्या, इस 12 से भाग जाता है। तो इस 6 से इस 40 को भाग नहीं जाता, इसका भी क्या करूंगा मैं 20 का 3 टाइम्स, मतलब ये कितना हो जाएगा 60। जब ये 60 हो जाएगा तो मैं इसको भी चेक करूंगा कि इन तीनों से भाग जाता है क्या। इस 6 से इस 60 को भाग जाता है, इस 12 से भी इस 60 को भाग जाता है, इस 20 से भी इस 60 को क्या जाता है, भाग जाता है। तो यहां से मेरा इसका LCM जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 60। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी क्वेश्चन सेकंड में हम समझते हैं। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या देखूंगा मैं, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है 6, लेकिन ये क्या HCF रहेगी क्या, ये हमें क्या करना है चेक करना है। तो इस 6 से इसे भी भाग जाने को होना, इस 12 को भी भाग जाने को होना, फिर इस 48 को भी क्या जाने को होना, भाग जाने को होना। अब जैसे कि इस 6 से इस 6 को भाग जाता है, इस 6 से इस 12 को भी भाग जाता है, इस 6 से इस 48 को भी भाग जाता है, तो मेरा HCF कितना रहेगा 6। लेकिन मुझे क्या चेक करना है, इसका LCM। तो LCM चेक करने के लिए मैं सबसे बड़ी संख्या लूंगा। तो सबसे बड़ी संख्या को किससे भाग जाने को होना, तो सबसे बड़ी संख्या को इस 6 से भी भाग जाने को होना, इस 12 से भी भाग जाने को होना, और इस 48 से भी भाग जाने को होना। तो इसको तो 6 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता है क्या, तो 12 से भी भाग जाता है, और 48 से भी भाग जाता है। तो मेरा LCM यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्टली 48। अब जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है LCM और HCF। अगर मैं यहाँ से HCF निकालूं, तो HCF के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या देखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास में 5, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इस 5 से इस 5 को भाग जाता है, इस 15 को भी भाग जाता है, इस 20 को भी भाग जाता है, और इस
30 को भी भाग जाता है, तो यही क्या रहेगा इसका HCF। लेकिन मुझे क्या निकालना है LCM, तो LCM के लिए क्या देखूंगा मैं, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है तीनों में से कौन, चारों में से कौन सी है 30, तो मुझे 30 को भी चेक करना पड़ेगा, इन चारों से क्या जाने को ना, उसको भाग जाने को ना पूरा पूरा, मतलब कि 5 से भाग जाता है, 15 से भाग जाता है, लेकिन 20 से भाग नहीं जाता है क्या 20 से भाग नहीं, तो मैं इस 30 का क्या करूंगा डबल, तो डबल मतलब 60, तो अब ये 20 से भाग जाता है ना इसको, 60 को जाता है पूरा पूरा, तो यहां से मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब जैसे कि हमारे 14 क्वेश्चन है ट्रिक 2 का, तो यहाँ पे से क्या देखूंगा मैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ से निकल आएगा मेरा HCF, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरी यहाँ पे 20, ठीक है, लेकिन मैं चेक करूंगा ना 20 से इन सबको भाग जाता है क्या, तो 20 से 24 को नहीं जाता, 36 को भी नहीं जाता, 40 को जाता है, ठीक है, तो मैं 20 पे क्या गिराऊंगा, यहाँ पे फैक्टर गिराऊंगा, तो 20 के फैक्टर कितने होते हैं 4 into 5 होते, तो मैं 5 से चेक करूंगा इन सबको भाग जाता है क्या, 5 से 20 को जाता है, 24 को नहीं जाता, 36 को नहीं जाता, 40 को जाता है, तो ये 5 तो मेरा HCF नहीं रहेगा। उसके बाद किससे चेक करूंगा मैं 4 से, तो 4 से 20 को जाता है, 4 से 24 को जाता है, 4 से 36 को जाता है, 4 से 40 को भाग जाता है, तो यहां से मेरा HCF जो निकल के आएगा वो कितना रहेगा 4। अब मुझे इसका क्या देखना है LCM देखना है, क्या देखना है LCM, तो LCM के लिए क्या करूंगा सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है मुझे चेक करना है कि इसको भाग जाता है या फिर नहीं जाता, तो इसको भाग जाने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे इस 20 से इस 40 को भाग जाता है, लेकिन 24 से भाग जाता है क्या नहीं जाता, तो 36 से नहीं जाता, 40 से नहीं, तो मैं इसका क्या करूंगा डबल, अगर डबल को भी इन तीनों से भाग गया तो वही मेरा एलसीएम रहेगा, अगर उसे भी भाग नहीं गया तो मैं 40 का क्या करूंगा 3 टाइम्स, अगर इन तीनों से भाग गया तो ठीक अच्छी बात है, नहीं तो उसका क्या करूंगा फिर मैं 4 टाइम्स। ऐसा मुझे कहाँ तक करना पड़ेगा जब तक कि मेरा क्या नहीं आता आंसर नहीं आता, तो मेरा आंसर आएगा इसका 360 360, ठीक है। जैसे कि मुझे 4 का टेबल्स कितने बार बोलना पड़ेगा, 40 का टेबल्स 9 बार बोलना पड़ेगा, तब जाके मेरा इन चारों से क्या होगा, इन तीनों से इसको भाग जाएगा। आई होप आप सभी को ट्रिक 2 समझ में आएगा। अब जो हमारी सबसे मजेदार ट्रिक है और जहां पे सबसे ज्यादा लड़के फंसते हैं वही ट्रिक देखना है हमको, ट्रिक नंबर 3। तो आइए अब देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3, जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था हमें क्या निकालना है, 2 क्वेश्चन है जिसका हमें क्या निकालना है HCF और LCM। जैसे मुझे इसका निकालना है HCF, तो HCF के लिए मैंने बोला वो सबसे छोटी संख्या देखना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 7, ठीक है। तो मैं 7 से चेक करूंगा इसे क्या भाग जा रहा है, जा रहा है, इसे जा रहा है, लेकिन इसे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये हमारा HCF रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसे क्या लेना है हमें, कॉमन फैक्टर लेना है। तो 7 के फैक्टर कौन सा है, 7 into 1 मतलब 1 into 7, तो 7 से तो भाग जा रहा है, तो इसका हमारा HCF कितना आएगा डायरेक्टली 1। अब एक बात याद रखना, जहां पे भी हमारे क्या आते हैं प्राइम नंबर, कौन से नंबर आते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। यही हमारी क्या है ट्रिक 3। प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या जिसको सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग जाता है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या जिसको सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग जाता है, अब उस संख्या का HCF हमेशा 1 आता है, मतलब कि तुम लोग बिना फाइंड आउट किए भी उसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन सेकंड है 4 12 17 24, यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सी है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर 17 आ रहा है ना, क्योंकि 17 सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, मतलब मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का HCF हमेशा कितना आएगा 1, बिना हम लोग उसे सॉल्व किए बता सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका LCM निकालना है, LCM में भी वही सेम प्रोसीजर है। हम सबसे पहले कौन सी लेंगे, बड़ी संख्या, और जो प्राइम नंबर है उसका इसके साथ में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यही रहेगा हमारा इसका LCM। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है LCM, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसी के प्राइम नंबर के साथ, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 17। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा इसका क्या आएगा आंसर आएगा, वही क्या आएगा मेरा इन दोनों का LCM। आई होप आप सभी को ट्रिक नंबर 3 समझा होगा।
अब देखते हैं हम पावर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और पावर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी बिना पेन का यूज किए। अब देखते हैं इसी पार्ट का हम पावर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और पावर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो 8 का पावर 2, 8 का पावर 15, 8 का पावर 25, 8 का पावर कितना दिया है 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेम है, इन सबका बेस सेम है और इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखना सबसे कम पावर, क्या देखना सबसे कम पावर। यहाँ पे सबसे छोटा पावर किसका 8 का पावर 2, तो यही रहेगा मेरा इसका एचसीएफ। और मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसका पावर सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का पावर 40, यही क्या रहेगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है तो मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैंने बोला कि हमें क्या देखना पड़ता है उस पावर का, मतलब उस बेस का पावर क्या होना सबसे कम होना। जैसे इसका पावर 5, 8 और 7 है और इसका पावर कितना है 2, मतलब मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 11 का पावर 2। और मुझे यहाँ से निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मतलब मैंने क्या बोला, उसका पावर कैसे होना सबसे ज्यादा होना, मतलब हाईएस्ट होना। यहाँ पे 2, 5, 8 और 7 है, तो यहाँ पे पावर किसका हाई है 8 का, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 11 का पावर 8, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे बेस सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, हमें कॉमन देखना पड़ता है। जैसे मुझे एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले कॉमन वाली वैल्यू लिख लो। कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, तो मैं 3 लिखूंगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है क्या, हाँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। इसके बाद में क्या लिखना पड़ता है, उसका पावर कम होने को ना, क्या रहने को ना कम। जैसे यहाँ पे 3 का पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 का पावर में 1। यहाँ पे 2 का पावर कितना है 3 और यहाँ पे 2 का पावर 5, तो मैं कौन सा लूंगा 2 का पावर 3 वाला, जो हमारा क्या रहता है सबसे कम रहता है, तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 3। अब आती है एलसीएम की बात। तो एलसीएम में ना जो कॉमन रहते हैं वो भी लेना पड़ता है और जो बाकी का काड़ी कचरा बच जाता है वो भी लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 × 2, अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 7, तो 5 भी लूंगा और 7 भी लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, पावर जो सबसे क्या रहता है बड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे 5 का पावर कितना है 3, तो लिख दूंगा 7 का पावर 1। अब 3 का पावर सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2, यहाँ पे लिखूंगा। 2 का पावर सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो यहाँ पे लिखूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे भी मैं क्या देखूंगा, एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं कॉमन वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 है क्या, नहीं, तो लिखूंगा क्या, नहीं। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, 3 लिखूंगा। उसके बाद में 4 यहाँ है क्या, नहीं। 5 है, नहीं। 7 है, ठीक है। अब क्या देखूंगा यहाँ पे सबसे कम पावर, तो सबसे कम पावर किसका है, यहाँ पे देखो 3 का पावर है 2 और यहाँ पे 3 का पावर है 3, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2। उसके बाद देखूंगा मैं 7 को, यहाँ पे 7 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे कितना है 7 का पावर 1। तो ये तो हो गया मेरा एचसीएफ। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला था सबसे पहले कॉमन वाली वैल्यू लिखना, उसके बाद में जो काली कचरा बच जाए वो भी लिखना। क्या बचा है मेरे पास में, 2 बचा है, फिर बचा है 4, फिर बचा है 5, फिर बचा है 11। अब यहाँ पे क्या है, पावर देने की बात है, तो पावर कौन सा देना पड़ता है एलसीएम में, जो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 का पावर सबसे बड़ा कौन सा था 3, 7 का पावर सबसे बड़ा कौन सा था 2, 2 का पावर 4, 4 का पावर सबसे बड़ा कौन सा है 5, 5 का पावर सबसे बड़ा कौन सा है 4, 11 का पावर 1। ये क्या रहेगा इसका एलसीएम। अब देखते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन, जहां पे पावर क्या दिया है माइनस। और एक बात याद रखना, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है वो क्या रहती है रियल में सबसे छोटी, और जो रियल में छोटी दिखती है वो क्या रहती है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे उल्टा करना, मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 3 का पावर सबसे छोटा पावर लेना है, तो सबसे छोटा पावर कौन सा हो जाएगा -15, और मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 का पावर -1। आई होप आप सभी को ये तीनों ट्रिक और ये पावर वाला एचसीएफ एलसीएम निकालना समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।